एक डायन द्वारा दिए गए श्राप के कारण मिस्टर और मिसेस बेकर बिना संतान के थे, लेकिन श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें कुछ चीजें इकट्ठा करनी होंगी। सिंड्रेला के गोल्डन जूते, रूपांतरण की लंबी बाल, लिटिल रेड राइडिंग हुड की लाल चादर और जैक का व्हाइट फावड़ा। और इन सभी चीजों की खोज में वे जंगल में निकल पड़ते हैं। फिर उनके साथ क्या क्या होता है और क्या वे अपने श्राप से उबर सकते हैं, यही देखेंगे आज की कहानी इनटू द वुड्स में। कहानी की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाया जाता है और वहां एक बेकर परिवार को भी दिखाया गया। वे केवल पति और पत्नी के रूप में रहते थे। वे हर दिन विभिन्न प्रकार की ब्रेड बनाते और उन्हें बेचते थे और वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इसके अलावा उनका जीवन बहुत अच्छे से गुजर रहा था, लेकिन इन सब के बीच उनके मन में एक बड़ा दुख छिपा हुआ था और वह दुख यह था कि बहुत कोशिश करने के बाद भी उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। इसलिए वे हमेशा एक बच्चे की कामना करते थे। खैर, रोज की तरह उन्होंने अपनी बेकरी खोली और आज वहां एक नए ग्राहक का आगमन होता है। ग्राहक एक भूखी बच्ची है जिसका नाम रेड है। उसने चमकीले लाल रंग की एक चादर पहन रखी है और पहले एक पुल चुराने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह पकड़ी जाती है तो वह उन्हें बताती है कि उसकी दादी जंगल में रहती हैं और उसे उनके लिए खाना ले जाना है। यह सुनकर मिसेस बेकर के मन में उसके प्रति दया जाग जाती है। फिर वह उसे कई ब्रेड देती है। रेड तब भी उनकी आंखों के सामने से कुछ ब्रेड चुरा लेती है और जब मिस्टर बेकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो उनकी पत्नी उन्हें रोकने के लिए मना कर देती है। रेड तब खुश होकर गाना गा रही थी। जंगल के भीतर चली जाती है। अब हमें उसी गांव में रहने वाली एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सिंड्रेला है। अच्छा, यहाँ मैं आपको थोड़ा बता दूं कि यह पूरी कहानी 3 परी कथाओं पर आधारित है। सिंड्रेला, रूपांजलि और जैक एंड जायंट स्लेयर। यहाँ इन तीनों परी कथाओं से कुछ हिस्से लेकर पूरी कहानी को सजाया गया है और कहानी को और अधिक दिलचस्प बनाने के लिए असली परी कथाओं से कुछ चीजें थोड़ी बदल दी गई हैं। खैर, अब हम फिर से सिंड्रेला की कहानी में लौटते हैं। बहुत पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और अब वह अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के साथ रहती है। सौतेली माँ और बहनें उसे पूरे दिन उनके सारे काम करने के लिए मजबूर करती हैं और सिंड्रेला हमेशा इस अत्याचार से बाहर निकलने की कामना करती है। खैर, आज वहाँ राजप्रासाद में एक समारोह था और वहाँ जाने के लिए सिंड्रेला बहुत उत्सुक थी। उसने अपने सारे काम जल्दी खत्म किए और अपने सौतेले पिता से कहा कि वह भी उनके साथ आज के समारोह में जाना चाहती है। सौतेली माँ तब एक बाल्टी डाल नीचे गिरा देती है। मुझे बताने लगा कि अगर वह डालियों को उनके बाहर निकलने से पहले हटा सकता है तो वह उसे ले जाएगा। यह कहकर वे तैयार होने चले जाते हैं। तभी सिंड्रेला अपने पक्षी दोस्तों को बुलाती है और उनसे जल्दी से डालियां हटा देने के लिए कहती है और उसके पक्षी दोस्त सभी शाखाएं सही समय पर उठाने में सक्षम हो जाती हैं। तभी सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ से कहती है कि उसने यह काम भी कर दिया है, अब वह श्वेता को ले जाएगी। सौतेली माँ तब उसे बताती है कि अगर वह कपड़ों के राजमहल में राजकुमार के सामने जाती है तो राजकुमार उसे देखकर मर जाएगा और यह कहकर वह सिंड्रेला को खरीदी के लिए चली जाती है। इससे सिंड्रेला बहुत अधिक दुखी हो जाती है। तभी वह अपनी माँ की समाधि के पास जाती है और जब भी उसे बहुत दुख होता वह यहाँ आती थी और अपने रोने के लिए। वहाँ बहुत बड़ा एक स्यार का पेड़ हो गया है। आज भी वह यहाँ आकर रोती रहती है। तभी उस पेड़ से उसकी माँ की आत्मा प्रकट होती है। असली सिंड्रेला की कहानी। लेकिन हमने देखा कि यहाँ एक स्यार पर एक परी आती है। खैर, कहानी के लिए शायद कुछ हिस्से बदले गए हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया था। खैर, तब देखा जाता है कि वह सिंड्रेला पर जादू करती है और उसे एक राजकुमारी में बदल देती है। सिंड्रेला तब बहुत खुश हो जाती है और राजमहल की ओर निकल पड़ती है। इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। उसका नाम जैक है। वह अपनी माँ के साथ एक टूटे फूटे घर में रहता था जिसके पास एक सुंदर दूधिया सफेद नाम की गाय भी थी जिसे वह बहुत प्यार करता था और यह गाय उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। लेकिन जैक थोड़ा बेवकूफ स्वभाव का था जिसके कारण उसकी माँ हमेशा जैक के लिए चिंतित रहती थी। हालांकि चूंकि उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था इसलिए जैक की माँ हमेशा चाहती थी कि उनका जीवन किसी तरह बदल जाए। हालांकि जैक की माँ उनके इतने बड़े गाय के बारे में भी वह बहुत परेशान था क्योंकि उसे हर दिन गाय को खिलाना पड़ता था, लेकिन इसके बदले उन्हें इतना दूध नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने तय किया
कि आज वह गाय को बेचेगा, इसलिए उसने जैक को गाय को बाजार में ले जाकर 5 पाउंड में बेचने के लिए कहा। लेकिन जैक अपनी गाय से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपनी माँ को गाय न बेचने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी माँ उसे मजबूर करके भेज देती है। जैक के पास अपनी माँ की बात सुनने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता, इसलिए वह तब मार्केट की ओर रवाना होती है और इसके लिए उसे जंगल के बीच से गुजरना होगा। खैर, अब हम वापस आ रहे हैं। मिस्टर और मिसेस बेकर के पास वे बेकरी बंद कर देते हैं। तभी अचानक दरवाजा तोड़कर उनके घर के पास एक व्यक्ति आता है। वह उन्हें बताता है कि उसे पता है कि उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं और अगर वे बच्चे चाहते हैं तो उन्हें 3 दिन बाद ब्लू मून के समय अपने ऊपर लगे कर्ज को तोड़ना होगा। यह सब सुनकर वे हैरान होकर उससे पूछते हैं वह किस काम की बात कर रही है। डायनी कहती है कि बहुत समय पहले उसके पिता यहाँ उसकी गर्भवती माँ के साथ रहते थे। तब उसकी माँ को बहुत सारे सब्जियाँ खाने की इच्छा होती थी, इसलिए उसके पिता डायनी के बाग से हर दिन सब्जियाँ चुराते थे। फिर एक दिन बेकर के पिता डायनी के बाग से एक खास बीन्स चुराते हैं और यह करने के बाद वह एक डायनी में बदल जाता है और उसकी सुंदरता तब चली जाती है जब वह गुस्से में आकर बेकर्स की बहन को ले जाती है और उन पर यह काम करती है कि उनके कभी कोई वंशज नहीं होगा। यह सुनकर मिस्टर और मिसेस बेकर्स उससे समस्या का समाधान चाहते हैं। जादूगरनी कहती है कि अगर 100 बजे तक काम किया तो वह फिर से एक सामान्य महिला की तरह बदल जाएगी और उन पर से शाप भी चला जाएगा। तब वह उन्हें 4 सामग्री इकट्ठा करने के लिए कहती है और उन्हें किसी भी तरह 3 दिनों के भीतर ब्लू मून के उगने से पहले एक सफेद गाय मिलानी होगी। पॉर्न येलो रंग के बाल, सुनहरे जूते और एक रेड रंग की चादर लानी होगी। यदि वे 3 दिनों के भीतर ये चीजें प्राप्त कर लेते हैं तो उन पर लगा शाप उलट जाएगा, लेकिन यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो यह काम कभी नहीं होगा, अर्थात वे जीवन भर के लिए शापित हो जाएंगे। यह सुनकर मिस्टर और मिसेस बेकर्स बहुत आशावादी हो जाते हैं। बेकर्स तब जंगल में जादूगरनी द्वारा बताए गए उन चीजों को खोजने जाने का निर्णय लेते हैं और तभी उनकी पत्नी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वह बहुत जोर डालते हैं, लेकिन बेकर्स उन्हें ले जाना नहीं चाहते क्योंकि जंगल में कई तरह के खतरे हो सकते हैं। फिर उनकी पत्नी उन्हें अपने पिता का कोड देती है, लेकिन बेकर्स को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनके पिता के कारण ही आज वे ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं और इसी वजह से वह गुस्सा कर सकते हैं। लेकिन तभी वह अपनी जेब में कुछ जादुई बीन्स पाते हैं जिन्हें उनके पिता ने चुराया था। वह उन दिनों को अपने साथ लेकर अपनी पत्नी को अलविदा कहते हैं। वह जंगल के अंदर चला जाता है। इस बीच जब रेड अपनी दादी के घर लौट रहा था तब वह जंगल में अपनी राह थोड़ी खो देता है। तभी उसे एक मानव रूपी भेड़िया दिखाई देता है। तभी भेड़िया उसे खाने के लिए उसका पीछा करने लगता है। वह रेड को धोखा देकर खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वह रेड के माध्यम से जानता है कि वह जंगल में उनके पास जा रहा है और तब वह रेड को छोड़कर अपनी दादी को खोजने चला जाता है। रेड तब भी जंगल में रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी मुलाकात मिस्टर बेकर्स से होती है और ठीक उसी समय बेकर्स के पास वह जिम्मेदारी लेने भी आ जाती है। जिम्मेदारी लेने आकर बेकर्स से कहती है कि वह रेड से उसकी लाल चादर ले ले, तो बेकर्स उसे बताते हैं कि वह तो खुद ही उससे चादर ले सकता है, वह ऐसा क्यों नहीं कर रहा। जादूगरनी तब कहती है कि अगर वह ऐसा कर सकती तो वह बहुत पहले कर चुकी होती, लेकिन काम के लिए वह उन सामग्रियों को छू नहीं सकती। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। बेकर्स तब रेड से चादर लेने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन रेड बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है, इसलिए वह उसे फिर से केक वापस दे देता है। बेकर्स तब निराश होकर फिर से उसकी खोज शुरू कर देते हैं। बेकर्स तब यह तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्या क्या चाहिए और उसी समय उनकी पत्नी उनके पास आती है और उन्हें जो जो चाहिए वह फिर से याद दिलाती है। बेकर्स उन्हें यहाँ आने के लिए काफी डांटते हैं। वहाँ से जैक अपनी गाय लेकर बाजार के लिए जा रहा था और बेकर और उसकी पत्नी ने यह देखा और वे जाकर जैक से पूछते हैं कि वह इस गाय के साथ कहाँ जा रहा है। जैक बताता है कि वह उस गाय को बाजार में 5 पाउंड के बदले बेचने जा रहा है और वह यह भी कहता है कि इसे बेचने के बाद कुछ दिनों में वह इसे फिर से खरीद लेगा। तो बेकर के पास उस समय 5 नहीं थे, लेकिन उनके पास केवल पुराने दिन थे, इसलिए उन्होंने जैक को बेवकूफ बनाकर कहा। जो जादुई बीन्स जैक ने उन लोगों को दिए उसके बदले में वह अपनी गाय उन्हें दे देता है। इसके बाद जैक रोते रोते चला जाता है और कहता है कि वह गाय को फिर से वापस लेने आएगा। खैर,
इसके बाद बेकर गाय को अपनी पत्नी के हाथ में सौंप देता है और उन्हें घर लौटने के लिए कहता है। फिर वह फिर से अन्य चीजें खोजने लग जाता है। तब हमें उस डायन को फिर से दिखाया जाता है जिसे लेने वह लड़की लाई थी। वह रूपांजलि है जो जंगल में है। यह उसे छोड़ दिया था। वह अब बहुत बड़ी हो गई है और वह डायन इसे अपनी माँ मानती थी। वह हमेशा खिड़की के पास बैठकर डायन के लिए ही इंतजार करती रहती थी और अपनी मधुर सुर में गाना गाती रहती थी। आज जब उदारनीति टॉवर के नीचे आई तो उसने अपने लंबे बाल खिड़की से नीचे गिरा दिए और डायन उसे चढ़ने लगी। उसी समय हमें एक राजकुमार दिखाया जाता है जो जंगल के बीच में था। तभी वह रूपांतरण के गाने को सुनकर उस टॉवर के पास आ जाता है और यहाँ आकर वह रूपांतर को देखता है और उसे उस डायन के साथ रूपांतर के बालों से चढ़ते हुए देखता है तो वह पहली नजर में ही रूपांजलि से प्यार कर बैठता है। इस बीच जब रेड अपने घर के सामने आता है तो वह देखता है कि उसका घर का दरवाजा थोड़ा खुला है। यह देखकर उसे थोड़ी चिंता होती है। वह सोचने लगता है कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ है। फिर वह घर के अंदर जाकर देखता है कि वहाँ उसकी दादी की जगह वह उल्टा लेटा हुआ है और भेड़िया पहले ही उसकी दादी को खा चुका है, खाकर फेंक दिया है और अब वह रेड को भी खा जाता है। तभी बेकर इस जगह से जा रहा था। तभी उसने लड़के की चीख पुकार की आवाज सुनकर उस कमरे के अंदर घुस जाता है। वहां वह और लॉस को सोते हुए देखता है। तभी वह रेड की जान बचाने के लिए भेड़िया को मार देता है और वह उस भेड़िया के पेट से रेड और उसकी दादी को बाहर निकाल लाता है। इसके बाद बेकर वहां से चला जा रहा था। तभी रेड बाहर आकर उसकी जान बचाने के लिए बहुत धन्यवाद देता है। वह उसे बताता है कि अगर वह वहां नहीं होता तो वह आज निश्चित रूप से मर जाता और तभी वह धन्यवाद के रूप में बेकर को अपनी लाल रंग की टोपी दे देता है। चूंकि बेकर यह उसकी तरफ से लेना चाहता था, बेकर इसे पाकर बहुत खुश हो जाता है। दूसरी ओर जब जैक अपनी माँ को दिखाता है कि उसने गाय के बदले 5 जादुई बीन्स लाए हैं तो उसकी माँ यह सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि यह उनके लिए गरीबी का घर। इसके अलावा लोग उसे धोखा दे चुके हैं, इसलिए वह जैक को बहुत डांटकर सोने के लिए भेज देती है और उन दिनों को गुस्से में अपने पिछवाड़े में फेंक देती है। तब हमें दिखाया जाता है कि जब वे दिन जमीन पर गिरते हैं तो वहाँ से एक विशाल पेड़ उगता है जो आसमान तक लंबा होता है। फिर रात में दिखाया जाता है कि सिंड्रेला बॉल रूम से भागकर बाहर आने की कोशिश कर रही है क्योंकि अगर वह 12 बजे से पहले वहाँ से बाहर नहीं निकलती तो उसकी असली पहचान उजागर हो जाएगी। राजकुमार जान जाएगा, लेकिन तब राजकुमार सिंड्रेला को पकड़ने के लिए अपनी सेना के साथ जंगल में घूमने जाता है। जब सिंड्रेला जंगल के बीच से गुजर रही थी तभी अचानक वह गिर जाती है। वहाँ उसकी बेकरी की पत्नी से मुलाकात होती है और बेकरी की पत्नी उससे पूछती है कि वह इस तरह क्यों भाग रही है। सिंड्रेला बताती है कि वह राजकुमार से मिलने गई थी और अब वह एक कारण से उससे भाग आई है। इसके बाद वह वहाँ छिप जाती है और बेकरी की पत्नी से कहती है कि वह जहाँ है यह राजकुमार को न बताए। तो अब जब राजकुमार बेकरी की पत्नी से पूछता है कि क्या उसने यहाँ से किसी लड़की को जाते हुए देखा है तो वह कहती है कि नहीं, उसने तो किसी को नहीं देखा। फिर वे दूसरी ओर चले जाते हैं। इसके बाद जब बेकरी की पत्नी सिंड्रेला से बात करने लगती है तो वह सिंड्रेला के पैरों में सुनहरे रंग के जूते पर ध्यान देती है और उसे जूतों के बारे में कुछ बताने वाली होती है। तब तक सिंड्रेला वहाँ से फिर से दौड़कर भाग जाती है और दूसरी ओर गाय भी वहाँ से भाग जाती है। तभी जादूनी उसे आकर गाय को खोजने के लिए कहती है और वह भी मजबूर होकर गाय की खोज में निकल पड़ता है। अब दिखाया जाता है कि जैक की माँ अपने घर में सोई हुई थी। तब वह देखती है कि उसके घर के पिछवाड़े में एक बहुत बड़ा पेड़ उगाया है और वहाँ वह जैक को उस पेड़ पर चढ़ते हुए देखकर बहुत चिल्लाने लगती है। खैर, जब जैक उस बड़े पेड़ पर चढ़ता है तो वह वहाँ से अपनी मिल्की को वापस लाने के लिए बहुत बड़े 5 सोने के सिक्के चुराता है और फिर इन्हें लेकर सीधे जंगल में चला जाता है। जैक बेकरी के पास जाकर बेकरी के पति से कहता है कि वह इन सोने के सिक्कों के बदले अपनी मिल्की को वापस दे, लेकिन उस समय बेकरी के पति के पास गाय नहीं थी। उसने गाय को अपनी पत्नी के पास दे दिया था। इसके अलावा गाय उनकी शाप को मिटाने के लिए जरूरी थी, इसलिए उसने जैक को गाय वापस देने से मना कर दिया। तब जैक सोचता है कि शायद अगर वह और सोने के सिक्के लाए तो बेकरी का पति उसे उसकी मिल्की वापस दे देगा। इसीलिए वह बेकरी के पति की कोई बात सुने बिना फिर से उसी पेड़ के पास जाने लगता है और तभी वहाँ बेकरी की पत्नी भी आ जाती है। बेकरी का पति फिर उससे पूछता है कि वह अभी तक घर क्यों नहीं लौटा।
उसकी पत्नी उसे बताती है कि वह घर जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में उसकी राजकुमार और राजकुमारी से मुलाकात होती है और इस चक्कर में वह गाय खो देता है। तब बेकरी का पति उस पर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और उसे बहुत डांटने लगता है। इस तरह उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर बेकर्स अपनी पत्नी से कहता है कि उसने लाल रंग की चीज पाली है, अब उन्हें फिर से 3 चीजें खोजनी होंगी, लेकिन वह 12 बजे अकेले जाएगा। बेकर्स की पत्नी तब और कोई उपाय न पाकर अपने घर जा रही थी। तभी उसने जंगल में सिंड्रेला और रूपांजलि के राजकुमार को एक साथ बात करते हुए देखा। वे दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ने की कहानी साझा कर रहे थे। तभी राजकुमार रूपांजलि और उसके बालों के बारे में बात करने लगता है। यह वास्तव में बेकर्स की पत्नी थी जो उस टावर के लिए रवाना हुई। टावर के पास पहुंचते ही बेकर्स की पत्नी रूपांजलि कहकर बुलाने लगती है। तब रूपांजलि सोचती है कि उसकी माँ आई है, इसलिए वह अपने लंबे बाल नीचे गिरा देती है। बेकर्स की पत्नी तब सोचने लगती है कि वह उन बालों को कैसे लेगी, और जब वह उन बालों के साथ लटकने लगती है तो एक पत्थर से टकराकर बालों का कुछ हिस्सा कट जाता है और इसी के साथ वह वहां से भागने लगती है। अब जब वह जा रही थी तो उसने फिर से सिंड्रेला को कमरे से भागते हुए देखा। अब बेकर्स की पत्नी सिंड्रेला के पैर से जूते निकालने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन सिंड्रेला किसी तरह उसके हाथों से बचकर वहां से भाग जाती है। दूसरी ओर बेकर्स बहुत खोजबीन के बाद मिल्की को खोज लेता है और तभी उसकी पत्नी भी वहां आ जाती है और उसे बताती है कि उसने पीले बाल पा लिए हैं। इसका मतलब है कि अब उनके 4 में से 3 चीजें मिल गई हैं और अब उन्हें केवल गोल्डन राहत प्राप्त करनी है। चूंकि कल का कार्यक्रम अंतिम बॉल रूम है, इसलिए कल भी सिंड्रेला वहां होगी। भाग जाएगा तभी वह उससे जूता ले लेगा। इस समय जैक वहां आता है और फिर से उस पेड़ पर एक दानव के घर से वह गोल्डन सिक्का चुरा लाता है और यह वह बेकर्स को देता है और यह 12 उन्हें उसके गाय को वापस देने के लिए कहता है। वे बात कर रहे थे तभी मिल्की बहुत कमजोर होकर मर जाती है। यह देखकर जैक बहुत दुखी होता है और अपने गाय के लिए बहुत रोता है। इसके अलावा बेकर्स और उसकी पत्नी अब यह नहीं समझ पाते कि वे और एक सफेद गाय कहाँ खोजेंगे। तभी बेकर्स तय करता है कि वह अंत में पड़ोसी गांव में सफेद गाय खोजेगा और उनके पास अब केवल एक रात का समय है। खैर, इसके बाद बेकर्स की पत्नी मिल्क को गाय खोजने के लिए भेज देती है और बेकर्स की पत्नी गोल्डन अवसर पाने के लिए जंगल में इंतजार करती है। वह सोचती है कि कब सिंड्रेला आएगी और कब वह उससे जूते का जोड़ा लेगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जंगल में रूपांजलि के गाने की आवाज का पीछा करते हुए उसका राजकुमार उसके पास पहुंच जाता है और उनके बीच प्रेम संबंध शुरू हो जाता है। फिर जब राजकुमार रूपांजलि को अलविदा कहकर जाने लगता है तभी उसे डायनी देख लेती है। जब राजकुमार अपने घोड़े के साथ जा रहा था तब उसके सामने गाड़ी एक लकड़ी के ढेर को जादू के माध्यम से बना देती है और उसी में राजकुमार गिर जाता है। फिर वह रूपांजलि के पास जाता है और वह उसे बताती है कि उसने उसे मना किया था बाहर किसी को यहाँ आने देने के लिए। रूपांजलि उसे बताती है कि वह राजकुमार से प्यार करती है। तब वह कहता है कि लोग बहुत अधिक हैं। शंकर को यह समझ में आता है कि वे उसे प्यार के जाल में फंसाकर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे और इसी वजह से रूपांजलि उसे जंगल में अकेला छोड़ देती है। तब वह उसे बताती है कि वह बाहरी दुनिया देखना चाहता है, वह और कितने समय तक डर के मारे यहाँ पड़ा रहेगा। लेकिन डायनी उसे तब इमोशनली ब्लैकमेल करती है और कहती है कि बाहरी लोगों का प्यार अब उससे बड़ा हो गया है, जिसे इतने सालों से लोगों ने बनाया है और उसे सब कुछ दिया है, अब उसे रूपांतरण कहा जा रहा है। तब भी जब वह प्रिंस की बात करती है वह रूपांतरण को वहीं बंदी बना देती है और उसके साथ साथ वह रूपांतरण के सिर के सारे बाल काट देती है। यहाँ से दृश्य बदलने पर हमें फिर से जैक को दिखाया जाता है जब वह अपने रास्ते में इनसे मिलता है। वे दोनों समान उम्र के थे, जिसके कारण जैक अपने पास मौजूद एक गोल्डन हब दिखाता है और बताता है कि उसने यह दानव के घर से लाया है। रेड तब उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहता। वह कहता है कि जो सब कुछ बना बनाकर कह रहा है वह सच में कह रहा है। यह साबित करने के लिए उसे कहता है कि वह उसे वहां से और नए कुछ चीजें चुरा कर दिखाए। यह कहकर वह फिर से सीधे दानव के घर जाता है और वहां से वह दानव की पसंद का गोल्डन हब चुराता है और उसे नीचे लाने लगता है। जब दानव को यह पता चलता है तो वह जिसको पकड़ने और अपना गोल्डन हार वापस लेने के लिए उस पेड़ से नीचे उतरने लगता है। तब वह जल्दी से नीचे उतरकर वहां मौजूद एक कुदाल से पेड़ को काटने शुरू कर देता है। बहुत कोशिश करने के बाद वह पेड़ को काटने में सफल होता है और यह दानव बहुत ऊंचाई से गिरकर मर जाता है। दूसरी ओर दिखाया
आता है कि सिंड्रेला आज भी प्रिंस के बॉलरूम में उपस्थित थी और आज भी वह 12 साल बजे से पहले वहां से भागने लगती है। लेकिन आज प्रिंस नुरुला को पकड़ने के लिए सीढ़ियों पर चिपकने वाला पदार्थ लगा दिया था ताकि सिंड्रेला वहां फंस जाए। लेकिन सिंड्रेला तब अपनी एक सैंडल वहीं छोड़कर वहां से भाग जाती है। वह वास्तव में एक साइकिल लेकर जा रही थी ताकि प्रिंस उसे खोज निकाले, क्योंकि प्रिंस ने उसे पकड़ने के लिए यह 12 ऐसा आइडिया निकाला है। इसका मतलब है कि प्रिंस उसे सच में प्यार करता है। यह सोचकर वह वहां से चली जाती है। प्रिंस तभी जोड़ी पाता है और वह तुरंत अपने लोगों के साथ उसे खोजने निकल जाता है। इस बीच जब सिंड्रेला जंगल के बीच से भाग रही थी, तभी बेकर्स की पत्नी उसके पास आती है और कहती है कि वह सिंड्रेला को उसके जूते नहीं देने देगी। वह सिंड्रेला से कहती है कि उसे इस गोल्डन शू की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बदले में वह उसे अपने पास मौजूद आखिरी दिन भी देती है। सिंड्रेला तब दिन को फेंक देती है और कहती है कि बिंदु पर आकर क्या करेगी। बेकर्स की पत्नी तब उसे अपने जूते देकर कहती है कि वह उसके जूतों के बदले यह ले जाए, क्योंकि इससे उसे भागने में सुविधा होगी। सिंड्रेला तब उसके जूते लेकर वहां से भाग जाती है। तभी प्रिंस और उसके गार्ड भी वहां आ जाते हैं और वे बेकर्स की पत्नी से सिंड्रेला के लिए 1 यन जूते ले लेते हैं। लेकिन जब बेकर्स की पत्नी 1 यन जूते लेना चाहती है तो प्रिंस कहता है कि ठीक है, उनके 1 जूते ही काफी होंगे। यह कहने पर प्रिंस गांव की उन सभी लड़कियों में सिंड्रेला को खोजने जाता है। तब हमें दिखाया जाता है कि सिंड्रेला ने उस दिन से और एक जूता फेंका है। पेड़ के बारे में किसी का ध्यान नहीं है। खैर, राजकुमार बहुत खोजबीन के बाद सिंड्रेला के घर तक पहुंच जाता है। सीरियल का स्टेथम अपनी पहली बेटी के पैरों में जूते पहनाने की कोशिश करता है। जब वह देखता है कि जूते उसकी बेटी के पैरों से बड़े हैं, तो वह अपनी बेटी का पैर काटकर उसे छोटा बनाकर जूते पहनाकर उसे राजकुमार के पास भेजने की योजना बनाता है। तभी राजकुमार के गार्ड को यह ध्यान आता है कि लड़की के पैरों से खून बह रहा है। तब सिंड्रेला की सौतेली माँ अपनी दूसरी बेटी के पैरों में जूते पहनाने की कोशिश करती है और इस बार जब जूते उसके पैरों में बड़े होते हैं तब वह अपने पैर काट देती है। लेकिन जब वह जूते पहनकर बाहर निकलती है तभी वह बेहोश हो जाती है। ठीक उसी क्षण सिंड्रेला अपने घर से बाहर आती है। राजकुमार तब जूते को लेकर उसे पहनाते हैं और यह उसके पैरों में एकदम सही बैठ जाता है। यह देखकर राजकुमार नुरुला को वहां से गोद में उठाकर राजमहल ले आता है। अब 80 रूपांतरण के पास जादूगरनी है। इसे उसे दंड के रूप में जंगल में सांपों से घिरे एक जगह पर छोड़ दिया था और रूपांतरण तब बहुत अधिक दर्द महसूस कर रहा था और वह मन के दुख में गाना गाने लगती है और इसी गाने को सुनकर राजकुमार अपने घोड़े के साथ सीधे उसके पास आ जाता है। लेकिन जादूगरनी के जादू के कारण वह अंधी हो जाती है और रूपांतरण को नहीं देख पाती। तब वह रूपांजलि रूपांजलि कहकर पुकारने लगती है। रूपांजलि तब डरना छोड़कर राजकुमार के पास चली जाती है। इस स्थिति को देखकर रूपांजलि उसे गले लगाती है और बहुत रोने लगती है। तभी रूपांजलि के आंसुओं की एक बूंद राजकुमार की आंखों में गिर जाती है और तभी जिन्स की आंखों की रोशनी वापस आएगी। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और उसके बाद ही वे यहाँ से भाग जाते हैं। अब हमें बेकर्स और उनकी पत्नी को दिखाया जाता है। उन्होंने उस जादूगरनी के लिए सभी सामग्री लाई थी। बेकर्स बाजार से एक सफेद गाय खरीद लाते हैं, लेकिन गाय में बिल्कुल भी सफेद नहीं था। उन्होंने रोटी पर आटा डालकर लाया था और बेकर्स की पत्नी को भी सुनहरे जूते मिल जाते हैं। इसके बाद वे जादूगरनी को बुलाते हैं और उसके सामने सभी सामग्री लाते हैं। लेकिन जादूगरनी तब गाय को देखकर कहती है कि गाय बिल्कुल मिल्की व्हाइट नहीं है। वे तब कहते हैं कि पहले की गाय तो मर गई है। जादूगरनी कहती है कि फिर उसे उस मृत गाय के पास ले चलो, वह शायद जादू से गाय को बचा सकेगी। फिर वे उसे उस गाय के पास ले जाते हैं और वह सचमुच गाय को बचा लेती है। फिर जादूगरनी उन्हें कहती है कि हर एक सामग्री उस गाय को खिलाओ। गाय भी उन्हें खा लेती है, लेकिन किसी कारणवश उससे कोई दूध नहीं मिल रहा था। तभी जादूगरनी कहती है कि उन्होंने कोई एक सामग्री गलत लाई है। तब बेकर्स की पत्नी उसे बताती है कि उसने कौन सी सामग्री कहाँ से लाई है और जब वह बालों के बारे में जानती है तो वह कहती है कि उसने पहले इस बाल को छुआ है, जिसके लिए यह सामग्री उनके काम नहीं आएगी। तभी बेकर्स के हाथ में जो था वह कान के पास के बालों जैसा हिस्सा गाय को खिला देता है, जिससे अब गाय दूध देने लगेगी। शुरू करते ही वह दूध की डायनी खा लेती है और वह फिर से अपने पुराने रूप में लौट आती है। पहले की तरह वह सामान्य महिलाओं में बदल जाती है और इसके साथ ही बेकर परिवार भी उनसे मुक्ति पाता है और मिसेस बेकर के गर्भ में एक संतान भी आ जाती है। इस घटना के बाद से सबकी जिंदगी में जितना विष था वह भरने लगता है।
सिंड्रेला अपने राजकुमार को पाती है। मिस्टर और मिसेस बेकर का एक पुत्र होता है, रूपांतरण, और वह अपने राजकुमार को खोज लेती है। जैक और उसकी माँ उस जायंट के गोल्डन अंडे बेचकर अब वे बहुत अमीर हो गए हैं। अब कोई दुख या कष्ट नहीं है। इसके बाद सिंड्रेला और उसके राजकुमार की शादी के अवसर पर पूरे गांव के लोग एकत्रित होते हैं। तभी अचानक गांव की जमीन कांपने लगती है। सभी सोचते हैं कि शायद यह कोई भूकंप है, लेकिन वास्तव में यह कोई भूकंप नहीं है। यह तो उस जायंट की पत्नी थी जिसे जैक ने मार डाला था। वह सिंड्रेला है। चलाना। उस दिन से वह पेड़ से नीचे उतरता है और जैक को मारने के लिए उसे खोजता रहता है। इस बीच राजमहल में राजकुमार सभी को इस बारे में सोचने से मना करता है और कहता है कि वह इस मामले की खुद समीक्षा करेगा और उन्हें बताएगा। यह कहकर वह जंगल में चला जाता है। अब सभी अपने अपने घर लौट रहे थे। बेकर और उसकी पत्नी जब जंगल के बीच से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि जंगल अब पहले की तरह नहीं लग रहा है। वहाँ पेड़ पौधे गिर गए थे। तभी उनके हाथ में चूल्हा था और उनकी मुलाकात रेड से होती है। रेड तो मनमरा होकर जंगल में बैठा था, तो वे वास्तव में उसे बताते हैं कि उसकी दादी का घर टूट गया है। इसके अलावा वह अपनी माँ और दादी को कहीं नहीं खोज पा रहा है। तब बेकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ जैक की माँ आती है और कहती है कि वह जैक को कहीं नहीं खोज पा रही है, जिसे तो पहले ही समझ आ गया था कि यह पैसे का काम है, इसलिए वह पहले ही भाग जाती है। खैर, तभी वहाँ डायनी टियो भी आ जाती है और उनके साथ रॉयल गार्ड और सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें भी थीं। इसके बाद वहाँ वह जायंट आता है। जब वह जैक को खोजने लगता है, तब जैक की माँ उसके साथ लड़ाई करते हुए वहीं मर जाती है और मरने से पहले वह बेकर परिवार से वादा ले जाती है कि वे जैक का ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद बेकर अपनी पत्नी और रेड के साथ जंगल में उस बच्चे को खोजने निकलते हैं और कुछ दूर जाने के बाद बेकर और उसकी पत्नी तय करते हैं कि वे रेड के पास अपने बच्चे को छोड़ देंगे। दोनों अलग अलग दिशा में एक दूसरे को खोजने निकलते हैं, लेकिन जंगल में घुसते ही बेकर की पत्नी का दिमाग खराब हो जाता है। जब वह जिसको खोज रही थी, तभी उसके सामने राजकुमार आ जाता है। राजकुमार अचानक उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और इसी बीच वे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तब यह सब कुछ सिंड्रेला के पक्षी के लिए होता है। कुछ समय बाद राजकुमार वहाँ से चला जाता है। तब बेकर्स की पत्नी सोचने लगती है कि उसके साथ क्या हुआ। वह तो कुछ भी समझ नहीं पाती। तभी वहाँ कोई आता देख उसे बहुत डर लग जाता है और वह एक पहाड़ से नीचे गिर जाती है। दूसरी ओर बेकर्स को खोजते समय उसकी मुलाकात सिंड्रेला से होती है। सिंड्रेला अपनी माँ की कब्र के सामने बैठी रहती है और देखती है कि यहाँ वह पेड़ टूट गया है। बेकर्स तब सिंगला को अकेला बैठा देख उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद वे सभी फिर से एकत्र होते हैं, लेकिन बेकर्स की पत्नी अभी तक वहां नहीं पहुंची है। इस बात को लेकर बेकर्स बहुत तनाव में आ जाते हैं। फिर वह अपनी पत्नी को खोजने के लिए जंगल में जाने का फैसला करते हैं। तभी दौड़ते हुए जैक आता है। जैक के पास बेकर्स की पत्नी का स्कार्फ था। बेकर्स उससे पूछते हैं कि उसने यह स्कार्फ कहाँ पाया। तब जैक बताता है कि उसने अपनी पत्नी को पहाड़ के नीचे मरे हुए देखा है। ये सुनकर बेकर्स को बहुत दुख होता है। तब वे सभी मिलकर इस सब के लिए वे एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं। इसके लिए असल में कौन जिम्मेदार है, सिंड्रेला, बेकर्स या जादूगरनी? जादूगरनी कहती है कि जायंट यहाँ सिर्फ जैक को लेने आया है, इसलिए उन्हें यह सब कुछ भूल जाना चाहिए जो उन्हें सौंपा गया है। लेकिन बाकी सभी जैक को जायंट के हाथों में सौंपने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तब जादूगरनी उन पर गुस्सा होकर सभी को फिर से काम देती है और जमीन में गायब हो जाती है। यह देखकर जैक कहता है कि शायद उसे जायंट से चोरी नहीं करनी चाहिए थी और रेड कहता है कि शायद उसका रास्ता भटकना सही नहीं था। तब सिंड्रेला कहने लगती है कि शायद उसे उस बॉल डांस के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए था। अर्थात वे 11 करके अपनी गलतियों को स्वीकार करने लगते हैं। तभी बेकर्स सिंड्रेला के पास अपने बेटे को देकर जाने लगते हैं। जैक तब पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है। तब बेकर्स बताते हैं कि वह और यह सब नहीं सहन कर पा रहा है। उसकी पत्नी मर गई है, जो हमेशा उसे हर चीज में मदद करती थी, इसलिए अब वह यहाँ से सोने जा रहा है। वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी भी तरह
तरह से नहीं रुकता। रास्ते में उसकी अपने पिता 16 से मुलाकात होती है। वह उसे अपने काम के लिए सॉरी कहता है, लेकिन बेकर्स को वह बताता है कि बेकर्स का अपने बेटे को छोड़ना ठीक नहीं था, वह भी उसकी तरह वही गलती करने जा रहा है। यह सुनकर बेकर्स फिर से उनके पास लौटता है, फिर उन्हें बताता है कि वे जैक को जायंट के सामने लाकर उस पर हमला करेंगे। तभी वहाँ सिंड्रेला के पक्षी आकर सिंड्रेला को राजकुमार के बारे में सब कुछ बता देते हैं। सिंड्रेला तब बहुत अधिक दुखी हो जाती है, लेकिन वह तब अपने पक्षियों को इस विषय से हटा देती है। वह उन्हें परास्त करने के काम में मदद करने के लिए कहती है। इसके बाद वे जंगल में अलग अलग हो जाते हैं। वे बनाने के लिए डालियां खोजते रहते हैं। तभी सिंड्रेला का राजकुमार से सामना होता है। राजकुमार उसे कैसल लौटने के लिए कहता है और वह उसे बताती है कि उसने उसके बारे में सब कुछ जान लिया है और वह राजकुमार की जीवन की एकमात्र प्रेमिका नहीं है, इसलिए वह और राजकुमार उसे वापस जाने के लिए बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सिंड्रेला नहीं मानती। फिर भी वह फिर से जाता है, उसे खोजने के लिए निकल पड़ता है। खैर, इसके बाद वे चारों मिलकर अलग अलग बिपिन बना लेते हैं और फिर याक और बेकर मिलकर उस बड़े पेड़ पर चढ़ जाते हैं। और यह सब कुछ जायंट के लिए एक ट्रैप था। तो जब उन्हें पता चला कि वह वहाँ है तो उन्होंने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। इसके अलावा सिंड्रेला के पक्षी भी उसे विचलित करते रहते हैं। तब याक ने एक पत्थर जायंट के सिर पर मारा, जिससे वह जायंट यानी 2 दानवों की पत्नी वहीं मर जाती है और वे उसकी पकड़ से बच जाते हैं। इसके बाद सभी मिलकर फिर से एकत्र होते हैं। तब सभी एक दूसरे के रास्ते में बैग ले जा रहे थे, लेकिन बेकर के ऊपर जो जिम्मेदारी थी, क्योंकि उनके दोनों परिवार खत्म हो चुके थे। तब सिंड्रेला कहती है कि वह अपनी स्टीपमम के पास वापस नहीं जाना चाहती। बेकर तब उसे अपने साथ ले जाने का निर्णय लेता है। इसके बाद वे सभी मिलकर एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। शायद वे पूरी तरह से खुश नहीं हुए, लेकिन वे अपने इस आधे भरे जीवन के साथ आगे बढ़ने के लिए आशावादी हैं। और इसी के साथ इस जंगल की कहानी भी समाप्त हो जाती है और यहाँ यही समझाया गया है, जो कुछ भी आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। खैर, ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दें। और हाँ, हमारे इस चैनल पर रोज नए नए वीडियो अपलोड होते हैं। उन सभी वीडियो के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए